अब दोनों डिविजनल कमांडर है वो आपस में मिलकर पूरे ग्राउंड रियलिटी की जानकारी लेंगे और आगे की रणनीति के बारे में विचार करेंगे। ठीक है सर, रहिए आप हमारे साथ लगातार। सचिन, अब आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब दूर दिल्ली में बैठकर नहीं है, वहां जाकर वहां करीबी हालात देखकर और अब रणनीति बनाई आगे जा रही है। लगातार तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन अभी हमें और तैयार होना होगा। इसमें लगातार उठाए जा रहे हैं और MM नरवणे का दौरा आज इसी से जुड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, स्ट्रेटेजिक तौर पर देखा जाए, रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बेहद अहम है। जैसा कृष्ण मोहन ने कहा कि कमांडर स्तर की बातचीत कल 11 घंटे चली, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आज यहां पर खुद मौजूद होंगे, को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जोशी मौजूद रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्ट्रेटजी के हिसाब से जैसा कि कहा जा रहा है कि भारत ने ये स्पष्ट की है कि ग्राउंड पर यानी कि पेगोंग से लेक पर 5 तारीख की जो यथास्थिति थी कि जो LAC की थी बिल्कुल वैसी, उसके अलावा कोई भी स्थिति बर्दाश्त नहीं है। यानी कि अगर आप आगे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पीछे होना होगा, वरना लगातार जो हम 3 दिन से आपको दिखा रहे हैं कि यानी कि हमने 21 तारीख, 22 तारीख और 30 तारीख, 21 तारीख को जब यूं कहें कि कहीं बनाते चले आगे, हमने जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पूरी दुनिया को बताया, चीन का जो चेहरा पर्दाफाश किया, उसमें हमने बताया कि 45 से 50 चीनी सैनिक किस तरीके से मार गिराए गए हैं। और उसके बाद कल हमने देखी है हमारी खबर का कैसे उसका रिएक्शन होता है। चीन में उस खबर को उठाया जाता है, कोट किया जाता है वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में, हमारे चैनल को, फिर उसके बाद जी को कोट करके बाकायदा वहां के फॉरेन ऑफिस से सवाल पूछा जाता है कि आपकी हमारी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। इट्स बीन रिपोर्टेड इन इंडियन मीडिया कि 45 to 50 कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन वहां का फॉरेन ऑफिस कहीं ना कहीं इसके ऊपर चुप्पी साध लेता है और उसके बाद दोबारा की बातचीत चल रही है। लेकिन ये भारत बहुत अच्छे से जानता है और यही शायद, ये मेरे पीछे, मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़े से पीछे मेरे पीछे जो है एग्जैक्ट, तो हम जाहिर सी बात है उस रणनीतिक चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ले एयरबेस भी है, लगातार यहाँ से लड़ाकू विमानों की आवाजाही और वो विमान गश्त कर रहे हैं। आज वो लगातार सिलसिला पिछले 5 दिन से जो बना हुआ है वो भी जारी है। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो आर्मी का एयरबेस है, जहां पर कुछ ही देर बाद दोपहर बाद करीब आ रहा है कि जब करना है, उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। 30 मौजूद रहेंगे कि आगे की यहां से हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम लेह, क्योंकि स्ट्रेटेजिक क्वार्टर है, उस हिसाब से आज का दिन और आज की स्ट्रेटजी यहां से, कल अगर वो कमांडर लेवल की बातचीत ऊपर होती है तो यहां से आर्मी चीफ से क्या संदेश लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल ऊपर जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल विशाल, और अब अनुनय विनय शिकायत का वक्त नहीं है। आप टेबल पर अपना अनुरोध लेकर आ सकते हैं, लेकिन अब हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम, और वो भी अपने स्तर पर। आपने जो करना था कर लिया, अब भारत करेगा। बिल्कुल, देखिए, और जैसे ही भारत ने अपनी शक्ति का एहसास गलवान में चीनी आया, उसके बाद ही आप देखिए चीन की तरफ से आग्रह किया जाता है कि मीटिंग कीजिए। उसके बाद ही कल जाकर वहां पर LAC के पास मीटिंग होती है और इस मीटिंग में भी भारत अपना रुख बिल्कुल साफ कर देता है कि भारत जहां तक है वो वहां तक रहेगा, अपनी सीमा तक रहेगा, किसी भी 1 इंच भी अपनी सीमा से नहीं हटेगा। ये सीधा मैसेज चीन को दिया जा चुका है। और इसीलिए आप देखिए कि जिस तरह से हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं सामने आई, उससे ये साफ है कि भारत पूरी तरह से बदल चुका है। भारत ने अपना रुख साफ कर, चाहे वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की LAC की सीमा क्यों ना हो, कहीं पर भी भारत पीछे नहीं हटेगा। और अगर हम लद्दाख की बात करें, आज लेह की बात करें, जब आर्मी चीफ यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा निगाहें उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि सरकार का क्या संदेश लेकर वो यहां पर आ रहे हैं, क्या ब्रीफ करेंगे यहां पे अपने जूनियर अधिकारियों को, और इसके अलावा जो कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं उनको क्या संदेश देंगे, हालात की समीक्षा करेंगे। क्योंकि सेना हमारी पूरी तरह से अलर्ट पर है। बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि चीन की किसी भी नहीं किया जा सकता है। चीन की फितरत है धोखा देना। इसीलिए भारत की सेना, भारत की सरकार पूरी तरह से तैयार है कि बातचीत भले हो रही है, लेकिन हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए हमारे सैनिक लगातार तत्पर हैं और 1 भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। बात पेंगोंग की, क्योंकि पेंगोंग को लेकर ही सबसे ज्यादा अब डिस्कशन इस वक्त चल रहा है। उस पर भी भारत का रुख पूरी तरह से साफ है कि चीन, पहले जैसी स्थिति चीन को बरकरार रखनी होगी और उसी को लेकर बातचीत चलेगी। और भारत अपनी स्थिति से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। स्थिति में जाना होगा, और अगर आपने फिर से मनमानी की तो आपका हश्र क्या हो सकता है। गलवान घाटी में हमारे वीर दिखा चुके हैं, हमारी सेना दिखा चुकी है। ठीक है, आप सभी मेरे साथ रहिए, आगे भी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन 3 दिन से लगातार जो गलवान घाटी में हुआ और उसके बाद अब क्या लगातार
अपडेट्स वहां से आ रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर, सही और सटीक जानकारी आपके लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।